ये इसका बॉयकॉट, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर अभी आप देखेंगे कि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उनका हर तरीके से बायकॉट किया जा रहा है, उनकी चीज़ों का भी बायकॉट किया जा रहा है और तिजारती जो उनके वो है सब हर चीज़ का उनका बायकॉट किया जा रहा है माशी लाइन से। अभी फ्रांस जो है तो अभी बायकॉट शुरू हुआ है और फ्रांस माशी लाइन से कमज़ोर होना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि उनकी जो इकोनॉमिक्स है वो 50% से भी ज़्यादा नीचे आ चुकी है और अगर अभी फिर भी अगर वो अपने इससे बाज नहीं आते हैं, जैसा कि मुतालिबा किया जा रहा है पूरे दुनिया से कि ये माफ़ी मांगे और अपने जो तो अल्फाज वापस ले और इसके ऊपर शर्मिंदगी जाहिर करे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ जो है तो मुसलमानों के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं बल्कि ये पूरे कायनात के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और कोई भी धर्म का हो, ज़मीन के ऊपर जितने भी रहने वाले लोग हैं उन सब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया है। तो इसलिए जो है ऐसे एक पाक नबी के नाम पर जो है तो गुस्ताखी करना, उनके बारे में बुरे अल्फाज कहना, ये जो है तो सोची समझी साजिश का एक नतीजा है मेरे भाई। हुकूमत हिंद के सपोर्ट को कैसे देखते हैं? हुकूमत हिंद का सपोर्ट सब लोग जानते हैं, जैसा कि हुकूमत हिंद जो है वो साम्राज्यवाद के ऊपर और पूंजीवाद के ऊपर टिकी हुई है और उसके ऊपर काम कर रही है। हुकूमत हिंद खुद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ज़ात को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी इंसानियत, उनकी रहमत, उनकी जो है तो हमदर्दी, उनकी मिलनसारी, लेकिन फिर भी जो है अपनी साम्राज्यवादी को और अपने पूंजीवाद को चलाने के लिए जो है दूसरा जो फ्रांस है वो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का सहारा लेकर काम कर रहा है। तो दुनिया के अंदर ऐसे भी जितने भी साम्राज्यवाद और पूंजीवादी ताकतें हैं वो जाहिर सी बात है वो सब तो एक जगह आने के लिए, एक जगह आकर अपने जो तो बिसात को बचाने के लिए काम करेंगे ही। तो हुकूमत इनका फ्रांस के साथ सपोर्ट करना ये कोई नई बात नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर पहलवान, मैं SDPI का जिला जनरल सेक्रेटरी हूँ औरंगाबाद से। नहीं देता है कि वो किसी भी धर्म के ऊपर उंगली उठाई जाए, उसके पैसेंजर, उसके पैगंबर, उनकी तौहीन की जाए। इस मुल्क में जिस तरह राम इज्जत माब है, इसी तरह हर मुल्क में हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत माब है। इस लिहाज से पूरी दुनिया के मुसलमान में ये कौम गुस्से की लहर दौड़ी हुई है। इसी लिहाज को मद्देनजर रखते हुए आज का ये एहतजाजी धरना मुनाक़द किया गया ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से। मैं ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से मौलाना जाकिर मिल्ली साहब को काउंसिल की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हम सब जानते हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो हम सब के आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है वो एक मुसलमान के लिए किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होने वाली चीज़ है। हम और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो तो सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसमें मुसलमान ही नहीं बल्कि जो अमन पसंद जितने ही शहरी है दुनिया के अंदर वो सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं फ्रांस के ख़िलाफ़। वो चाहते हैं कि ये हुकूमत फ्रांस की जो मतलब जो गलत चीज़ मुसलमानों के ज़रिए से लेकर और एक धर्म गुरु जो हमारे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ताल्लुक़ से जो फैलाई जा रही है उसको वो बंद करे। और हमारा तो ये मुतालबा ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल का कि फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो पूरी उम्मत के मुसलमानों से माफ़ी मांगे। जब तक हम लोग नहीं रुकने वाले हैं और हमने इसको जो तो ये मुतालबे को लेकर कल केरला में, कर्नाटका में, खुद महाराष्ट्र के अंदर हमारा प्रोटेस्ट हुआ और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आज औरंगाबाद के अंदर भी प्रोटेस्ट करने का मकसद ही यही हमारा कि फ्रांस का सदर अपनी बात वापस ले और तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगे, तहरीरी तौर पर लिखकर भी दे और वीडियो बनाकर माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला है ये मुसलमान कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक तारीख भरी हुई है कि मुसलमानों ने अल्लाह के नबी की शान में जब भी गुस्ताखी की गई है तो उन्होंने फ़ौरन उसका जवाब दिया है। आज भी जी अभी देखिए फ्रांस का मामला तो अभी जैसे हम लोग देखे गुज़िश्ता दिनों खुद हुकूमत हिंद ने जो तो फ्रांस का सपोर्ट किया है। ये एक बहुत शर्मनाक पहलू है हमारे लिए कि जिस मुल्क के अंदर सारे मजहब के लोग, सारे धर्म के लोग रहते हैं और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, तो वहाँ का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसको सामने रखते हुए हुकूमत का तो ये काम था कि जहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं तो हुकूमत भी दबाव डालने की कोशिश करती फ्रांस की हुकूमत के ऊपर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ की हुकूमत ने बजाय किसी दबाव डालने के खुद फ्रांस का सपोर्ट कर दिया है। तो हम यहाँ की हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए कोई हुकूमत बनाई नहीं गई है,
इस मुल्क की जो जमहूरियत है, इसमें जो हुकूमत बनती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सारे मजहब के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को साथ में लेकर चले। इसके बावजूद भी हुकूमत अपनी वोट बैंक वाली पॉलिसी को अपनाते हुए मुसलमानों के खिलाफ एक अलग तरीके से उन्होंने जो तो अपना सिस्टम बताया है और फ्रांस का खुलकर सपोर्ट कर दिया है। इसके खिलाफ भी हम लोग खड़े हुए हैं और हम हुकूमत से भी डिमांड करते हैं, हुकूमत हिंद से, कि आप अपना सपोर्ट वापस ले, क्योंकि इस मुल्क के अमन पसंद शहरियों की ये ख्वाहिश है। मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क में जितने धर्म के लोग हैं वो सब भी चाहते हैं कि हुकूमत हिंद सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे, किसी एक को निकाल कर फेंकने वाला काम ना करे। और ऐसे वक्त में जबकि मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जा रहा हो, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत मुसलमानों को साथ में लेकर भी चलने की कोशिश करे। इसी डिमांड को लेकर हम लोग यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक फ्रांस के प्रेसिडेंट माफी नहीं मांगेंगे, हुकूमत हिंद जब तक अपना मुतालबा, अपना जो सपोर्ट है वापस नहीं लेगी, हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और हमारा मुतालबा हमेशा जारी रहेगा जब तक हुकूमत अपना जो तो सपोर्ट वापस नहीं लेती और फ्रांस गवर्नमेंट जो गलती है उसने की है उसको वापस नहीं लेती। आपका नाम? मेरा नाम शेख जाकिर मिल्ली, मैं ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल से। हुजूर को उम्मती कहकर फख्र महसूस करने वाले उन सच्चे उम्मतियों ने, हुजूर के सच्चे शहीदाइयों ने ये काम आज तक करके दिखाया है। और आज भी ये मुसलमान जिंदा है इस काम के लिए कि हुर्मत रसूल पर अगर आ जाती है तो हमारी जान उसके लिए हाजिर। आज हम ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से कहीं भी प्रोटेस्ट किया गया, परभनी में हुआ, केरला में कई जगह पर हुआ, कर्नाटक में हुआ, राजस्थान के अंदर हुआ। हमारा ये डिमांड है कि वो जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है वो इस वक्त पूरी उम्मत के मुसलमानों से पहले तो माफी मांगे। फ्रांस के सदर की पहली जिम्मेदारी है कि वो तमाम आलम के मुसलमानों से माफी मांगे। उसके साथ साथ वो अपनी बात को वापस ले कि मैं ये जो जुमला मेरी जबान से निकला, ये जो हरकतें मैंने किया हूँ, इस पर मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तमाम मुसलमानों से माफी मांगता हूँ। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि मुसलमानों से माफी मांगने से क्या होने वाला। हम ये चाहते हैं और हमारा यकीन है कि बेशक हमारे नबी की शान इतनी बड़ी है कि उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको इस बात पर झुकने पर मजबूर हमको करना है ताकि वो दोबारा इस तरह की कोई हरकत हुर्मत रसूल के ऊपर कभी भी ना करे। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि कभी भी किसी भी कीमत पर हमारे नबी की शान में कहना तो दूर की बात, अगर कोई कहने के लिए सोचे भी तो उसके भी कहीं बदले एक सच्चे भारतीय, एक सच्चे इंडियन खड़े हैं, क्योंकि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत अपनी जगह है, किस मजहब में रहो, जिस देश में रहो, उस देश के डिसिप्लिन कवानीन का एहतराम करो। और भारतीय होने के नाते हम वादा करते हैं कि हम फ्रांस की कोई चीज नहीं खरीदेंगे इंशाअल्लाह। हम फ्रांस को बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। हम तो जिंदा रहेंगे, फ्रांस के सदर के खिलाफ हम अपने एहतजाज को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत रसूल पर आपके जाने कुर्बान है, अज़मत रसूल पर, अज़मत रसूल पर, रसूल पर, रसूल पर, फ्रांस का सदर मुर्दाबाद, फ्रांस का सदर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के रसूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के रसूल मुर्दाबाद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या किसी भी धर्म का कोई भी गुरु हो, किसी भी मजहब के मानने वाले के जो लीडर होते हैं, उनकी शान में कोई भी गुस्ताखी करेगा तो हम मुसलमान और इस देश का सच्चा नागरिक कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बस यही बात कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जिंदाबाद, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जिंदाबाद, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जिंदाबाद। ये थे ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल से मौलाना जाकिर मिल्ली साहब जो आपके सामने इज़हार ख्याल कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह शुरू होगा, दुआ के जरिए हमारा प्रोटेस्ट शुरू करेगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मुसलमानों के ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ईमान का सबब करार दिया है। इस लिहाज से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई तो पूरे दुनिया के मुसलमान बेचैन हो गए। और क्यों ना हो, इस दुनिया को अमन का, सुकून का, शांति का पैगाम, मैसेज, तालीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसी की ख़त्म करने की तालीम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इस दुनिया के तमाम इंसानों को, यहाँ तक कि औरतों को, ख़वातीन को इज़्ज़त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ने दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी घर में बेटी पैदा हो और 2 बेटी पैदा हो तो वो बाप को जन्नत मिलेगी। एक बेटी पैदा होती है तो फरमाया घर में बरकत है, और अगर वो बेटी किसी की भाई है तो वो भाई के लिए वो बहन फख्र है, नाज है। और जब वो बेटी बहू बनकर किसी के घर में जाती है तो इज्जत है, और वो बहू जब माँ बनती है तो बच्चों की माँ चाहे जन्नत। अजीम वो मुहसिन इंसानियत बनकर आए कि अपने गैरों के साथ उनका बर्ताव इतना खूबसूरत जो उन्हें देखे उनका हो जाए। उनकी शान ये है। और आज जैसे फ्रांस के अंदर जिस तरह का खाका बनाया गया, कार्टून बनाया गया, और जिस तरह की जो गुस्ताखी की गई, ये गुस्ताखी काबिल मुजम्मत है। और ये वक्ती तौर पर चंद लोगों पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर, क्योंकि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है। हमारी औलाद हमारी निगाहों के सामने मर जाए, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे घरदार मकान सब टूट जाए, हम बर्दाश्त कर लेंगे। पर हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बोले थे पहले? ये फोटो ले लेता था एक बैनर की। चालू हो रहा हूँ, मैं वीडियो ले रहा हूँ। लगा लो मास्क। हमारा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जान है। उनकी शान में इतना सी भी गुस्ताखी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं है। शान में जो गुस्ताखी की है, हर मुसलमान इससे बेचैन है और उसके दिल में तकलीफ हो रही है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान और अमन गुस्ताखी हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा आज का प्रोटेस्ट ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से शहर औरंगाबाद में कलेक्टर ऑफिस के सामने इसी मुनासिबत से रखा गया है। मैं आ रही है, इसमें तमाम मसलक के उलमाए किराम हमारे साथ में है। इमाम काउंसिल के साथ में कामती ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों का दिल दुखाया है। उसी तरह दूसरी तरफ हमारी हुकूमत ने उनका सपोर्ट करके मुसलमानों का दिल दुखाया। जिंदाबाद।